अस्सलाम वालेकुम बाल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आज का ये वीडियो है मेरे व्यूज़र के लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर ने एक ऐसा कमेंट किया है मुझे, यानी कि 2 कमेंट ऐसे किए हैं कि उनका सवाल देना, मतलब उनके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे सही से सवाल नहीं दिया गया तो मेरे भाइयों प्लीज़ आप कमेंट में इनको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के कमेंट आते हैं तो थोड़ा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इनको जवाब देने का। तो कमेंट आप खुद पढ़ लीजिए, ये नीचे कमेंट लगा रखा है मैंने, और इस कमेंट को आप ज़रूर पढ़ें। और लिखा है इन्होंने, ये भाई है बहन है जो भी है, वायदे तुझे भी नहीं मालूम है, तुम केवल मूर्ख बनाई गई हो। कुछ दिन ठहरो, जब हकीकत पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी सिवाय रोने का, और जो तुम बातें कर रही हो वो दिल बहलाने के लिए ठीक है। तो मेरे भाई या मेरी बहन जो भी है, आपको मैं बता देती हूँ, मुझे किसी ने मूर्ख नहीं बनाया है, ठीक है? मुझे किसी ने मूर्ख नहीं बनाया है। मैं खुद सिंगल मुसलमान बनी हूँ, मैंने इस्लाम सिंगल कबूल किया है। और रही बात मुझे पछताने की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल चल रहा है, 13वां साल चल रहा है मुझे इस्लाम कबूल किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह की रहमत मेरे साथ है। और माशाल्लाह सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने मुझे अपनी दिल की दौलत से नवाजा। और दूसरे नंबर पे मेरे 4 बच्चे, मुसलमान बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी अल्लाह ने मुझे दिए। मुझसे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? जिसके पास ईमान की दौलत है तो वो कभी पछता सकता, वो कभी परेशान हो सकता। और बहन या भाई जो भी है, आप बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपनी दीन की दौलत से नवाजा है। मैं बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनी हूँ, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। मूर्खों में से निकलकर मैं इंसान बनी हूँ, ये आप कह सकते हो। मूर्खों में से निकलकर मैं इंसान बनी हूँ, मुझे किसी ने मूर्ख नहीं बनाया। मैं बनी हूँ तो सिर्फ एक इंसान बनी हूँ, और इंसानों ने ही मुझे इंसान बनाया, ठीक है? तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। और रही रोने की बात, तो मुझे 13 साल हो चुके हैं। बहुत आप बोल रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी होगी, तो बहुत देर नहीं हो चुकी, बहुत साल मुझे हो चुके हैं इस्लाम में आए हुए, इस्लाम में तब्दील हुए हुए, इस्लाम को एक्सेप्ट करे हुए मुझे पूरे 13 साल हो चुके हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और ये दिल बहलाने की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, इस्लाम कबूल करके बहुत अच्छी हूँ। मैं अपना पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान नारी बन गई हूँ, और अल्लाह ने मुझे अपनी दौलत से नवाजा है, ठीक है? और ये है अब एक और बहन का दूसरा कमेंट, इस कमेंट को भी आप पढ़ लीजिए, ये कमेंट भी मैंने लगा दिया है, इसे भी पढ़ लीजिए आप। ये कमेंट है, हलाला भी 1-2 बार करवा लेना, हलाला भी 1-2 बार करवा लेना, ताकि आपका अल्लाह भी खुश रहे और मौलाना भी खुश रहे, क्योंकि दोनों जब खुश नहीं होंगे तब तक आप जहन्नुम में जाओगे। तो इसमें हलाला से और जहन्नुम से क्या रिलेटिव है? जहन्नुम में जाने के लिए तो हमारे लिए एक ही गुनाह काफ़ी है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि 100 गुनाह करेंगे हम जब भी जहन्नुम में जाएंगे। एक गुनाह काफ़ी होता है। अगर अब जैसे आप हैं, आप किसी भी धर्म मजहब को लेके ऑब्जेक्शन उठाने लगती है। हमारे अल्लाह ने मना फरमाया, किसी के भी धर्म को मजहब को बुरा मत कहो, किसी इंसान को भी कुछ मत कहो, हमारा ईमान ये सिखाता है। तो अगर जब अल्लाह ने हमारे ये मना कर दिया है और फिर भी हम आपको बुरा कह रहे हैं, तो ये जो हम आपको बुरा कह रहे हैं, तो ये चीज़ भी तो हमें जहन्नुम ले जा सकती है। तो हलाला ना करने से, हलाला करने से जहन्नुम का क्या रिलेटिव है? ये तो एक हमारी सुन्नत है जो अल्लाह ने फरमाई है, हमारे नबी ने फरमाई है, सुन्नत है। हलाला किसे कहते हैं? आप जानते हैं, हलाला वर्ड आप बोल देती हैं, हलाला किसे कहते हैं? उस औरत से, आपके उन मर्दों से, उन औरतों से बेहतर है हमारा हलाला, क्योंकि एक आदमी से 7 फेरे ले लेती है, एक आदमी से 7 फेरे लेती है, और 7 फेरों की आड़ में 10 आदमी को चलाती हैं, ठीक है? उससे बेहतर है हमारा हलाला कि जब एक शोहर से तलाक हो जाता है, जब पहले शोहर से किसी औरत का तलाक हो जाता है, तो वो अपना, जब उसकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी जीने का उसको हक है, वो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है? वो दूसरी शादी करेगी, जब दूसरी शादी वो करेगी तो वो उससे निकाह नहीं करेगी। वो जब निकाह करेगी तो उसका शोहर भी बन जाएगा, वो उसकी बीवी बन जाएगी, ठीक है? जब वो एक दूसरे के लिए शोहर मियाँ बीवी बन जाएंगे और अल्लाह ताला उनका रिश्ता जायज़ कर देता है, शरीक हयात कर देता है, तो उस मर्द का पूरा अधिकार उस औरत के लिए बन जाता है, ठीक है? और उस औरत का पूरा अधिकार उस शोहर के लिए बन जाता है। तो इसमें ये गंदे वर्ड कहाँ से लाते हो आप? अरे जब मियाँ बीबी शादी कर सकते हैं, ये आपके धर्म में ये है कि जी शादी कर ली और लड़की अगर छूट गई तो पूरी जिंदगी बिना शादी के किसी मर्द के पास जाती रहेगी, शादी करके ही जाएगी ना, ये बिना शादी के ही मर्दों के साथ रहना शुरू कर देगी। हम लोगों में हलाला बोल देते हैं, आप लोगों में भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे।
ठीक है। तो इसलिए ये हलाला वलाला का ऑब्जेक्शन बंद करो। जब आपको पता ही नहीं होता है ना, तो फालतू बात मत किया करो। और रही मौलाना की बात, तो मौलाना साहब बेचारे निकाह पढ़ाते हैं, वो हलाला थोड़ी ना करते किसी के साथ। अरे वो तो शादियां कराते हैं, निकाह कराते हैं, शरीके हयात करते हैं एक दूसरे मियाँ बीवियों को, और फिर हलाला। और मैं बताती हूँ आपको, अब जैसे कि छुट्टी, एक लेडीज ने तलाक ले लिया, उसके शोहर ने उसे तलाक दे दिया। जब उसकी ज़िंदगी जीने का हक उसे है, तो उसकी ख्वाहिशात है कि वो शादी करना चाहती है, शादी कर सकती है। आगे की ज़िंदगी बिना शादी किए हुए, बिना शोहर के गुजर बसर नहीं होगी, ठीक है, तो वो शादी कर लेगी। और वहाँ जब वो शादी दूसरे शोहर से कर लेती है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कोई परेशानियां होने लगती है, जिसके कारण उसे लगता है कि ये शोहर मेरा सही नहीं है, मेरा पहले वाला शोहर सही था, ठीक है, पहले वाला शोहर सही था। तो अगर दूसरा शोहर उसको तलाक देना चाहे, तलाक दे दे उसको, तो इस निकाह से और इसकी जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, उस इद्दत से, इस निकाह से तलाक लेने के बाद फिर वो दूसरे शोहर की इद्दत करेगी 4 महीने 10 दिन की। उसकी इद्दत करने के बाद वो पहले शोहर से निकाह कर सकती है। क्यों? इसको हलाला बोलते हैं। वो पहले शोहर से निकाह कर सकती है, जिसने उसे फर्स्ट टाइम तलाक दिया था। वो दूसरे शोहर की तलाक के बाद 4 महीने 10 दिन की इद्दत करके पहले वाले शोहर से निकाह कर सकती है, वो उसके लिए जायज़ हो जाता है। तो ठीक है, आपको मैंने हलाले के बारे में समझा दिया, और आइंदा ऐसे कमेंट करने की कोशिश भी मत करना, फिर मैं अच्छी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुस्लिम किताबों के अकॉर्डिंग चलती हूँ, कुरान के अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो क्या मैं हिंदू धर्म की सारी पृथ्वी भूल गई हूँ? मैं भूली कुछ नहीं हूँ, मुझे सब याद है। मैं सारा सब कुछ आपको फिर हिंदी में समझा दूंगी। आप मेरे ऊपर कुछ भी करें, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वार्निंग मैं दे रही हूँ आपको, आज के बाद मेरी वीडियो में, मेरे कमेंट में हलाला का जिक्र बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो भाई, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इन लोगों को जवाब दीजिए और इनसे मुकाबला भी कीजिए कि इस तरीके के कमेंट ना करें, क्योंकि ये सब कुछ सही नहीं है। मैं अपने हिंदू धर्म में थी, अब मैं मुस्लिम धर्म हूँ, मेरा मुस्लिम मजहब है अब, और मेरी फैमिली हिंदू धर्म में है। तो मैं ना हिंदू धर्म को बुरा कहूँगी, और ना ही मैं मुस्लिम मजहब को बुरा कहूँगी, ना मैं सिख मजहब को बुरा करूँगी, ना ईसाई मजहब को बुरा कहूँगी, क्योंकि अपना अपना मन है, अपना अपना दिल है। जिस धर्म मजहब में इंसान रहना चाहे, हमारे मतलब कि इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इंसान को अपना जीने का हक, अधिकार पूरा है, किसी और का हक नहीं है। अपनी मर्जी से इंसान जी सकता है, वो जिस भी धर्म, जात, बिरादरी में, कुछ भी किसी में भी। तो ये हिंदू धर्म मुस्लिम वाली बातें आप बिल्कुल ना करें। मैं सिर्फ अपनी हिस्ट्री डालती हूँ, मैं आप लोगों को ठेस नहीं पहुँचाती हूँ कि हिंदू ऐसे थे, हिंदू वैसे थे, या मुस्लिम ऐसे हैं या मुस्लिम वैसे थे। मैं सिर्फ अपनी जो मेरा पास्ट था ना, वो बताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बताना, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। तो इसलिए आप भी हमें, हमारे दिल को ठेस ना पहुँचाए, ये उल्टे सीधे कमेंट ना करें।